सवाल ये सर कि बाबा तो उस दिन भाग गया और तब से लेकर आज तक बाबा कहां है किसी को नहीं पता है। ये डर दिखा रहा है बाबा का, बाबा को समझ में आ रहा है कि वो घिर तो गया है और बचेगा नहीं अब वो कानून से। अरविंद सर। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, बाबा के मन में चोर है, इसीलिए वो वहां से मौके से भागा है। देखिए, क्राउड कंट्रोल का पहला नियम होता है कि उसके अंदर कोई भी गाड़ियां अलाउ नहीं की जाती। कुंभ मेले से पहले सब स्टेट्स को लिख के भेज दिया जाता है कि कोई वीआईपी नहीं आएगा, आएगा भी तो पैदल चलेगा, आम दर्शनार्थी की तरह। इनकी गाड़ियां जो अंदर लाई गई, इनका जो फ्लीट अंदर लाया गया, इनके सेवादार धक्का दे रहे थे दोनों तरफ खड़े जो श्रद्धालु थे उनको, उसमें भी भगदड़ मची। फिर ये भगदड़ मची कि वो चरण रज लेके जाएंगे पैरों की, उसके लिए भगदड़ मची कि किसी तरीके से बाबा के पास पहुंच जाएं। ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाबा को तभी पता चल गया था कि हादसा हो गया है, शुरुआत हो गई है, फिर भी ये भाग गया। और ये इसके भागने का मुख्य कारण यही था कि इसको ये लगा कि मैं यहाँ पे घिर जाऊंगा। इनको वहां रुक कर पूरा कंट्रोल करना चाहिए था क्राउड को। अगर इनका इतना कंट्रोल है तो इनको वहीं रुकना चाहिए था। इससे इनकी विश्वसनीयता बढ़ती, इससे इनके ऊपर जो एक पूरा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है भविष्य के लिए, उसमें कुछ मदद मिलती। मैं प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ, पुलिस को भी दोषी मानता हूँ। ये जो जिस साइट पर अनुमति दी गई, ये यहाँ नहीं दी जानी चाहिए थी जीटी रोड के बराबर में। इसकी एंट्री भी एक है, एंट्री एग्जिट सब एक है, वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ये वकील साहब का कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइवेट अरेंजमेंट में पूरा अरेंजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी लगती है, गार्ड्स लगते हैं और फायर ब्रिगेड, और आपको अगर कोई भी और आपको गवर्नमेंट से मदद चाहिए, एम्बुलेंस है, डॉक्टर हैं, इन सब के लिए उनको पुलिस फोर्स है, पेमेंट करना होता है, ऑन पेमेंट ये सब दिया जाता है। और बाबा के लोग इतने मनबड़ किस्म के हैं कि ये पुलिस को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कह रहे थे आप बाहर रहिए, बाहर से देखिए। ऐसे मौकों पे एसपी डीएम की मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है। दे शुड हैव इंटरवीन, दे शुड हैव इम्पोज कंडीशंस ऑन बाबा, और अगर उसके बावजूद ये फॉलो ना करते तो अनुमति को निरस्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है दोबारा जरा शलभ जी के पास चलते हैं। और शलभ जी, इसकी हिस्ट्री ऐसी है ना बाबा की कि कोरोना काल जब हर तरफ कहा जा रहा था कि सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, उस कोरोना काल में भी इसने नियमों की धज्जियां उड़ाई सर। कोरोना काल में भी इस बाबा ने 50,000 लोगों को सत्संग के नाम पर जोड़ लिया था। अच्छा, हैरानी देखिए, तब भी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि इसको जेल जाना पड़ा हो, इस तरीके की कोई खबर हमने सुनी हो। दूसरे कई मामलों में इस तरीके की खबरें आई, लेकिन इस बाबा पर तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि इसने कोरोना काल में 50,000 लोगों को जोड़ लिया था। अब सवाल ये कि जितना कटघरे में खड़ा हुआ इस वक्त ये बाबा नजर आ रहा है सर, उसी तरीके से सवाल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी है। लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर साफ तौर पर इस मामले में नजर आता है। सुरक्षा कर्मियों की कमी होना सर, वहां पर मेडिकल टीम का तैनात ना होना, बाहर की जिम्मेदारी तो कम से कम प्रशासन को पूरी तरीके से निभानी चाहिए थी ना। और कुछ नहीं, वो जीटी रोड, क्योंकि मैं तो खुद हाथ रस गई थी इस हादसे के बाद, वो बिल्कुल चलती हुई सड़क है जिस पर बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं। वो जीटी रोड पूरी ब्लॉक जब सत्संग हो रहा है तो कैसे लेकर चले जाते हैं इस हादसे के बाद अपनों को अस्पताल। और हमने देखा लोगों की बेबसी, कितने बेबस थे, कितना वक्त लग गया उनको अस्पताल पहुंचने में भी। शलभ जी, को लेकर आप दिखाया कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर गए, पल पल की जानकारी लेते रहे जब तक वो नहीं गए, और एक पूरी की पूरी जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की गई। जिम्मेदार लोगों की अगुवाई में पूरी कमेटी बनी है, जांच हो रही है। अब उसमें भूमिका जो एसपी हैं उनकी कुछ गड़बड़ रही हो, डीएम की गड़बड़ रही हो, या एसडीएम की गड़बड़ रही हो, या एलआईयू के लोगों की भूमिका गड़बड़ रही हो, सारी चीजें जांच के दायरे में। और पूर्व में भी आपने देखा है इस प्रकार की कोई घटना अगर हुई है दुर्भाग्य से, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई हुई है और भी उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखी है। निश्चित तौर पे मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई बचेगा नहीं। जो भी जवाबदेह इसमें है, जिसकी भी लापरवाही है, जिसकी भी भूमिका है, बाबा हो, बाबा के जो लोग हो, उनकी भूमिका हो, वो सारे जांच के दायरे में है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अलग कर रही है, जो जांच कमेटी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग कर रही है। और निश्चित तौर पे AK जैन साहब पूर्व डीजीपी रहे, इनके जैसे जो दक्ष लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि 80,000 की इन्होंने सूचना दी, 80,000 की संख्या में लोग आएंगे। 80,000 की संख्या मानते हुए, क्योंकि ये कोई पब्लिक रैली नहीं थी, किसी लीडर की बात आई। अखिलेश जी ने कहा कि नेताओं की रैली होती है तो एलआईयू के लोग उस पर नजर रखते हैं, सही बात है। नेताओं की रैली होती है, फिल्म स्टार्स की होती है,
क्रिकेटर्स की होती है, पर किसी बाबा की रैली उनका खुद का आयोजन है, उनका अपना एक संगठन है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें कार्ड दे के बुला रहे हैं, हमारी संख्या ये है कि उसके अकॉर्डिंगली 80,000 लोगों के हिसाब से वहां पे व्यवस्था की गई। लेकिन जब वहां पे 2.5 लाख लोग पहुंच गए तो व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई। एक कष्टकारी घटना हुई, एक दुखद घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद जो भी जिम्मेदार होगा इसमें कार्रवाई होगी। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि मनोज सिंह काका जी, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, विषय राजनीति का नहीं है। आप वही है जिसने जवाहर बाग की घटना कराई, और जवाहर बाग की घटना में 4 दिनों तक मथुरा पूरी तौर पे इन आतंकियों दंगाइयों के कब्जे में रहा। जो अराजक तत्व थे उनके कब्जे में रहा। रामवृक्ष यादव के खिलाफ आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डिप्टी एसपी संतोष द्विवेदी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। रामवृक्ष यादव वहां पे इंस्पेक्टर था, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? तो राजनीति मत कीजिए। आपने तो पूरी मथुरा को अपने समाजवादी पार्टी के समर्थक एक अराजक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया था, और जवाहर बाग के नाम पर एक प्रतिनिधि का दायित्व। मैं आपसे जवाब दे रही हूँ मनोज जी, उनके आरोप पूरे सुन लीजिए, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी और आप इस मामले पर जवाब दे दीजिएगा। पहले आरोप सुन तो लीजिए ना। संपत्ति कब्जा कर रहा था, जवाहर बाग की संपत्ति कब्जा करने के लिए उसने डिप्टी एसपी कब्जा किया, इंस्पेक्टर कब्जा की। आप पर हाथ धरे बैठे हैं। ठीक है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।